देखिए, हम आज आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। देखिए, इसमें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रि और कोण और मिति। त्रि यानी कि तीन, कोण यानी एंगल और मिति माने माप। तीन कोण की माप क्या कहेंगे, माप को क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। जब तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहेंगे और ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और जिसका कोण क्या है, बी एक समकोण है। अब कोण बी समकोण है और इसमें कोण एक मान लीजिए, इसमें हमने कोण मान ले लिया, हमने थीटा कोण ले लिया। जब कोण थीटा ले लिया है तो इसके कोण के सम्मुख जो सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी सम्मुख भुजा कहलाएगी। सम्मुख भुजा जिसे कहेंगे हम लंब। और जो कोण और 90 अंश के बीच की जो रेखा होगी 90 डिग्री, और जो कोण थीटा है इसके मध्य की जो दूरी होगी उसे कहेंगे हम आसन्न भुजा। आसन्न भुजा तो कहेंगे हम आधार। क्या कहेंगे हम, आधार कहेंगे। और ये जो भुजा होती है क्या होती है, कण होती है। आप देखिए इनमें ये कण होती है। अब इसके बाद कण को हम के से व्यक्त करते हैं, आधार को हम ए से व्यक्त करते हैं और लंब को हम एल से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, देखो त्रिकोणमिति अनुपात तो हमारे तीन होते हैं, साइन कॉस टेन। किंतु इसी के रेसिप्रोकल अर्थात इसके व्युत्क्रम जो होते हैं हमारे तीन और हो जाते हैं, कॉसिक, सेक और काट। तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे साइन, और कोण थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, दूसरा अनुपात हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। जिसको हम कहते हैं, इसको अपनी भाषा में इसको ज्या भी कहते हैं, ज्या। इसको कहते हैं कोज्या, इसको कहते हैं स्पर्श ज्या। किंतु व्युत्क्रम अनुपात क्या होते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात होते हैं हमारे क्या, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसिक, और कोण हमने थीटा लिया है तो कॉसिक थीटा हो जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टेन व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट थीटा। इसे हम अपनी भाषा, इसको हम इसके अनुसार लिख सकते हैं, इसको ब्यूजिया, इसको लिख सकते हैं ब्यूकोजिया, इसको लिख सकते हैं ब्यू स्पर्जिया, स्पर्शज्या। क्योंकि स्पर्शज्या यानी टेन थीटा का व्युत्क्रम है, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, ब्यू स्पर्शज्या। अब इन्हें भुजाओं में अनुपात में भुजाओं में संबंध क्या होता है इनके अनुपातों में, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन भुजाओं में अनुपात क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
किंतु इसकी व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, साइन व्युत्क्रम होता है, इसका हमारे मान क्या हो जाएंगे, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। जबकि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक का होता है हमारा कर्ण बटे लंब। इसके बाद कॉस का सेक थीटा, इसका भी होता है अनुपात कर्ण बटे आधार। इसके बाद कॉड थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। अब ये हमारे भुजाओं में संबंध हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों का। अब इसके बाद जहां यल जो है लंब है, ए जो है आधार है, के कर्ण है। अब इसके बाद व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात हमारे हो गए। अब व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम किनके, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम नियम क्या होते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा है, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। अर्थात क्या मिल जाएगा हमको, कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं हम 1/साइन थीटा। एक तो इस फार्मूले से हम इसको देख लेंगे। दूसरे में लिख सकते हैं हम cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, अर्थात sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी प्रकार तीसरा tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, अर्थात cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। देखिए ये तुम लोगों को याद करने होंगे हाई स्कूल के लिए, ये तुमको याद करने होंगे। आइए फार्मूला हमेशा हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, 9th, इंटर और भी आगे क्लासों में भी ये हमारे यूज हो सकते होंगे। अब इसके बाद ये तो नियम हो गए हमारे, ये तीनों नियमों का ध्यान रखेंगे। किंतु दो नियम हमारे ऐसे होते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, जबकि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर इसको रब में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए सुनिए कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, रब में अगर करते हैं हम लंब बटे कर्ण, cos थीटा इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो क्या हुआ, कर्ण से कर्ण चला गया, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। इसलिए इसके नियम का क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos होता है, और cos थीटा इक्वल टू होता है cos अपॉन sin थीटा। तो और ये भी हमारे फार्मूले बन जाएंगे। अब इसके बाद में ध्यान दें, सर्वसम का समीकरण होता है, 1 मिनट, इनमें भुजाओं में संबंध लंब अपॉन कर्ण कर दिया है, आधार बटे कर्ण कर दिया है, लंब बटे आधार कर दिया है। ये दो तुमको याद करने होंगे। इसके बाद बात आती है सर्वसमिका समीकरण की। सर्वसमिका समीकरण कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं। नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये दूसरा होता है। तीसरा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये तीसरा हमारा फार्मूलेट है सब समीकरण का। इन्हीं से हमारे दो और फार्मूले निकलेंगे। एक निकलेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इससे भी निकलेंगे। हमारे पक्षांतर करने पर हमारे दो फार्मूले और प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे फार्मूले बन जाएंगे। अब इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और एक बनेगा एक बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जगह नहीं है यहाँ पर कॉट स्क्वायर, एक मिनट, एक बनेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे फार्मूले बन गए। ये तुम लोगों को याद करने होंगे। इसके बाद अगले वीडियोज में हम आपको 8.1 त्रिकोणमिति के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे।